हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं सीयूईटी की। तो भाई सीयूईटी के लिए एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर दी गई बहुत सारी यूनिवर्सिटी में। अब बस आपके दिमाग में एक टेंशन है कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, किस में एडमिशन लें ना लें। तो वो समस्या के समाधान के साथ हम आए हैं आपके पास और हम सारी यूनिवर्सिटीज के ओवरव्यू को आपको देने वाले हैं, क्या कैसी व्यवस्था है। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना है, दोस्तों में शेयर जरूर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि सीयूईटी की हर छोटी बड़ी जानकारी आपको यही इसी चैनल पर सबसे पहले प्राप्त हो जाए। अभी हम आज जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे आसाम यूनिवर्सिटी के बारे में। सारी डिटेल आपको यही इसी वीडियो में आसाम यूनिवर्सिटी की मिलने वाली है। सबसे पहले बात करें आसाम यूनिवर्सिटी की, तो भैया आसाम कहां पड़ता है? इंडिया में नॉर्थ ईस्ट की ये स्टेट है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे, ये इंडिया अगर हमारा है तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये नॉर्थ ईस्ट वाला, यहां पर असम पड़ता है ना। ये नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स हैं जिसमें एक असम भी है, ठीक है। सो असम यूनिवर्सिटी वहीं की है। तो भैया नंबर 7 पे है सभी नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटीज में भारत में। 7वें नंबर पर ये असम यूनिवर्सिटी आती है नॉर्थ ईस्ट रीजन की यूनिवर्सिटी में। तो अच्छी यूनिवर्सिटी है। और नंबर 2 है किस टर्म में? स्टूडेंट इनटेक में, यानी सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स की बात करें तो दूसरे नंबर पर यहां पर इसका नाम आता है। पर्टिकुलर रीजन की ही बात चल रही है। और अगर बात करें तो जो पीछे है किससे? गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इनटेक के मामले में नंबर 1 है, ठीक है। और यहां पर 5वें नंबर पे आती है किस किस के बीच में? आरजीयू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी गुवाहाटी, तेजपुर एंड डिब्रूगढ़। इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट के मामले में 5वें नंबर पे है ये। और साथ ही साथ पास परसेंटेज की अगर बात करें आसाम यूनिवर्सिटी के बच्चों का, तो पासिंग मार्क्स जो है मैक्सिमम स्टूडेंट 89.47% स्टूडेंट पास होते हैं। तो बहुत अच्छा यहाँ पर रिकॉर्ड है यहाँ पे। और ये तीसरे नंबर पर ये स्कोर है, थर्ड हाईएस्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो असम यूनिवर्सिटी का ओवरव्यू तो समझ में आ गया भाई अपने को। अब देख लेते हैं हाइलाइट्स के बारे में। यहाँ पे क्या है कि भाई ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट है 1974। कब भैया? 1974 में स्टैब्लिश करा गया था। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, याद रखिएगा। और कैंपस की साइज है 600 एकड़ की। 600 एकड़ बहुत अच्छा कैंपस होता है। टोटल स्टूडेंट्स की अगर बात करी जाए तो 2091 अच्छा खासा सेकंड नंबर पे है स्टूडेंट इनटेक के मामले में। रैंकिंग्स की बात करें तो एनआईआरएफ 101वें नंबर की इनको रैंकिंग दी हुई है एनआईआरएफ ने। तो ठीक है, कहीं से खराब नहीं है। नंबर ऑफ कैंपसेस की बात करें तो 2 कैंपसेस हैं इनके, एक सिलचर का और एक दीपू का। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूएंट जो स्कूल्स हैं इनसे वो कितने हैं? 16। तो अच्छे खासे, बहुत अच्छी बात है। नंबर ऑफ एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स जो हैं इससे 120, रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, एआईयू और एआईसीटीई टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के लिए। ये एक्रेडिशंस की बात करें तो ग्रेड बी का एक्रेडिशन किया हुआ है नैक ने इनका। तो भाई ठीक है, बी ग्रेड है, अच्छा है, ठीक है। फ्लैगशिप कोर्सेज की बात करें तो एमएससी कोर्स, बीटेक, एमए और एमबीए ये कोर्सेज के लिए फ्लैगशिप है, ठीक है। प्रोमिनेंट कोर्सेज है। नंबर ऑफ कोर्सेज अगर बात करें तो 80 से ज्यादा कोर्सेज प्रोवाइड कराता है असम यूनिवर्सिटी। और टाइप ऑफ स्कॉलरशिप्स की बात करें तो फेलोशिप, स्टाइपेंड्स जो है पीएचडी स्टूडेंट तक के अलग अलग यहां पर ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। स्कॉलरशिप रेंज की बात करी जाए तो 5000 से लेके 8000 रुपए पर मंथ की स्कॉलरशिप यहां पर प्रोवाइड असम यूनिवर्सिटी के द्वारा करी जाती है। रैंकिंग की बात करें, हमने देख तो ली थी लेकिन फिर से एक बार देख लें तो असम यूनिवर्सिटी सिलचर जो है उसकी 97 रैंक है 200 में। किसमें? सभी यूनिवर्सिटी के, सभी यूनिवर्सिटीज में। जब बात कब की चल रही है? 2019 की बात चल रही है। हालांकि 22 में ये 101 नंबर पे आ गई है, लेकिन ठीक है। असम यूनिवर्सिटी रैंक इन 101 to 150 बैंड इन ओवरऑल कैटेगरी में एनआईआरएफ की 2020। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी वाज एक्रेडिटेड बाय नैक के बी प्लस ग्रेड से इसको सर्टिफाइड किया गया है, ग्रेड बी। असम यूनिवर्सिटी सिलचर जो है इंस्टीट्यूशन सिग्नेटरी टू द ग्लोबल यूनिवर्सिटी नेटवर्क फॉर इनोवेशन गुनी, बार्सिलोना एंड यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कैंपेट, ये यूएनजीसी का प्रोग्राम है। और कमिटमेंट एजुकेशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी ये पार्टिसिपेट करती है। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो बहुत सिंपल है भैया। असम यूनिवर्सिटी में अगर आप सिलचर वाले में आप करना चाह रहे हैं तो यहां पे ईदर बेस्ड ऑन मेरिट बेस्ड पर एडमिशन हो जाएगा या एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर यहां एडमिशन आप ले सकते हैं। द इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट जितने भी होते हैं उनको एक्सेप्ट करती है। जैसे अगर बात करें तो चाहे वो गेट की बात हो, जनरल एप्टीट्यूड, जी पैट की बात हो,
नेट जेआरएफ की बात हो, प्रोफेशनल प्रोग्राम्स के लिए, ये सारे के सारे बड़े बड़े लेवल के एंट्रेंस एग्जाम है, इन सभी को क्या है मानती है, इसके बेसिस पर भी आपको एडमिशन दे जाती है। फ्यू कोर्सेज आर ऑफर्ड बेस्ड ऑन मेरिट ओनली, कुछ कुछ कोर्स ऐसे हैं, 80 से ज्यादा कोर्सेज है ना, तो ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें केवल क्या किया जाता है, मेरिट के बेस पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे यहां पर क्या होता है, एडमिशन हो जाता है। यूनिवर्सिटी ऑल्सो कंडक्ट रिटन टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यूज और ग्रुप डिस्कशन राउंड बिफोर ऑफरिंग फाइनल एडमिशन टू द कैंडिडेट। मतलब अगर ये ऐसा कुछ होता है कि इसमें मेरिट के बेस पे जो एडमिशन होता है, तो उनमें ये राउंड लेने के बाद फाइनल किए जाते हैं कैंडिडेट, ठीक है। अब अलग अलग प्रोग्राम के लिए अगर बात करी जाए तो ऑनलाइन ही ये एक्सेप्ट करते हैं एडमिशन प्रोसेस के लिए यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और आपको 12th पास होना चाहिए या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में आपने रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इससे आपने क्या किया हो, एडमिशन लिया हो यूजी प्रोग्राम के लिए। एडमिशन फॉर पीजी के लिए अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट स्ट्रीम से, और 45% जो है मिनिमम मार्क्स आपके एग्रीगेट होने चाहिए, तो ही आप एडमिशन या पीजी के लिए हो पाएंगे एलिजिबल। एमबीए प्रोग्राम के लिए अगर आप यहाँ एलिजिबल हैं तो उसके लिए आपको कैट स्कोर देना होगा, और रिटन स्किल असेसमेंट टेस्ट होता है यहाँ पर जो असम यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होता है, साथ ही साथ पर्सनल इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, उसके बाद ही आपको एमबीए कोर्स में एडमिशन दिया जाता है। एडमिशन अगर आप बीटेक के लिए चाहते हैं तो यहाँ पर जेई मेंस के स्कोर के बेसिस पर ही आपको बीटेक में एडमिशन दिया जाता है। अगर एमए एमएससी प्रोग्राम आप करना चाह रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में, एमएससी एमटेक इन कंप्यूटर साइंस वगैरह में, तो इसके लिए आपको क्या है, रिटन टेस्ट देना पड़ता है। जो रिटन टेस्ट कब होगा, गेट के एग्जामिनेशन के बाद, ठीक है। सो गेट स्कोर भी यहाँ पर वैलिड होता है। अगर आप यहाँ पर 2 डिपार्टमेंट्स में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के टाइम पर। और रिजर्वेशन की अगर बात करी जाए तो ईच डिपार्टमेंट विल बी फॉलोज। अगर एससी कैंडिडेट हैं आप तो 15% यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाता है उनको, एसटीज के लिए 7.5%, ओबीसीज के लिए 27%। ये हर जगह ही चलता है, मैक्सिमम रिजर्वेशन जो है यही रहता है। कैंडिडेट्स की अगर बात करी जाए तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, क्या क्या रेडी करने रहते हैं। तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो 10th क्लास की मार्कशीट में लिखी होती है, जनरली तो इसको ही मान्य कर लिया जाता है। अगर ये नहीं है तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। मार्कशीट फॉर क्वालिफाइंग एग्जाम, जो भी आपका पर्टिकुलर क्वालिफाइंग एग्जाम है रिलेटेड टू जो भी आप प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, चाहे वो यूजी हो या पीजी हो या पीएचडी प्रोग्राम्स हो, तो इन प्रोग्राम्स के लिए, रिसर्च प्रोग्राम के लिए जो भी क्वालिफाइंग एग्जाम है उसका स्कोर कार्ड लगेगा आपका। ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगता है, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप पर्टिकुलर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, अगर तो आपको क्योंकि रिजर्वेशन दिया जाएगा ना, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ये तो लगेगा ही, आधार कार्ड, वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ। नेशनल लेवल एग्जाम जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके मार्क्स लगेंगे, चाहे वो जेई हो, नीट हो, गेट हो, वो सारे, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट वो डिपेंड करता है किस हिसाब से है सारी चीजें। कोर्सेज और फी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो भैया ये जो बीटेक कोर्सेज आप करना चाह रहे हैं यहाँ से, तो 4 ईयर प्रोग्राम रहता है, ये आप सभी को पता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th पास होना चाहिए, पीसीएम सब्जेक्ट होना चाहिए, 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, और लगभग 2.2 लाख के आसपास, 2.20 लाख के आसपास ये टोटल फी है इस बीटेक प्रोग्राम की। साथ ही साथ यहाँ पर जेई मेंस 75% सीट, रिमेनिंग सीट किसके लिए है, एंट्रेंस एग्जाम जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है उसके लिए 75% सीट जो है जेई मेंस के बेसिस पे मिलती है स्कोर कार्ड पर, बाकी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम पे, ठीक है। अगर आप बीवीए करना चाह रहे हैं तो बी वोकेशनल, ठीक है, तो भाई 4 साल का ये प्रोग्राम होता है। 12th क्लास में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। साथ ही साथ 44,210 रुपीज कुछ ये फी है इस प्रोग्राम की। साथ ही साथ ये सभी चीजों के लिए जो भी यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है अलग अलग एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उनके थ्रू यहाँ पर ये एडमिशन मिल सकता है। बीपीए प्रोग्राम के लिए 3 ईयर का कोर्स है भाई, 12th पास, 40% मार्क्स होने चाहिए, 37,160 ये आपकी टोटल फी है इस प्रोग्राम की। बीएससी प्लस एमएससी ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है 4 ईयर का, और एलिजिबिलिटी 12th पास साइंस फील्ड से आपके होने चाहिए, और 75,855 रुपीज जो है ये फी यहाँ पर बताई हुई है। बीएससी बीएड प्रोग्राम अगर आप करना चाह रहे हैं, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है 4 ईयर का, तो भाई 12th पास 50% मार्क्स से होने चाहिए, 75,855 रुपीज ये फी है यहाँ पे। साथ ही साथ बीए एलएलबी प्रोग्राम अगर आप करना चाहते हैं तो 5 ईयर प्रोग्राम है, इसमें 12th पास होना चाहिए 50% मार्क्स से,
और 64,125 ये टोटल फी है। याद रखिएगा इन सभी प्रोग्राम के लिए, ये ऊपर के जो 5 प्रोग्राम्स हैं, इनके लिए एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी फॉलोड बाय इंटरव्यू सेशन। इंटरव्यू सेशन के साथ फिर फाइनल करती है बच्चों को कि इनको देना है कि नहीं एडमिशन, उसके प्रोसेस यही रहेगी। ये फी है, हालांकि फी ऊपर नीचे हो जाती है तो प्लीज इसको एक बार रीचेक कर लीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ अभी तो ऐसा है कि CUET के बेसिस पर ही आपको मैक्सिमम एडमिशन यहाँ पर दिए जा रहे हैं। प्लेसमेंट्स की बात करें भाई तो UG प्रोग्राम जो है 4 ईयर वाले, चाहे वो B फार्मा हो, BSc B.Ed BBA, तो ये जो प्रोग्राम है इसमें टोटल 99 स्टूडेंट्स रहे थे, जिसमें से 2 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिली है। 3.7 LPA का यहाँ पर ये पैकेज रहा है। PG जो प्रोग्राम था 2 ईयर वाला, MBA MA MEd MCom MTech MLibs LLM MBA, 869 टोटल कैंडिडेट्स थे, जिसमें 66 कैंडिडेट्स जो है प्लेस्ड हुए हैं और 3.68 LPA का इनको एवरेज पैकेज मिला है। बाकी ठीक है। प्लेसमेंट की बात करें, टॉप रिक्रूटर की बात करें तो भाई आप देख पा रहे होंगे अमेजॉन हो गया, कॉग्निजेंट हो गया, IBM हो गया, ओरेकल हो गया, यूको बैंक, HDFC HCL, ICICI बैंक ऑफ बड़ौदा, रिलायंस हो गया, अंबोई हो गई, ठीक है, थायरो केयर हो गई। तो बहुत अच्छी अलग अलग कंपनीज हैं, मोस्टली आप देख पा रहे होंगे बड़ी बड़ी प्रोमिनेंट कंपनीज हैं, ये इनके रिक्रूटर्स रहे हैं। अलुमनाई की बात करें तो भाई एलुमनी इनके जो है प्रीति भजन व्यक्ति, ये जो है असिस्टेंट प्रोफेसर हैं PDUAM एरालीगोल करीमगंज में, और इनका बैच 2002-4 वाला था। सौरभ सोम है जी एकेडमिक कोऑर्डिनेटर है अजीम प्रेमजी स्कूल उत्तराकाशी में, 2005-7 इनका बैच था। डॉक्टर अरिंदवाम चक्रवर्ती ये PGT टीचर हैं डॉन बॉस्को हायर सेकेंडरी स्कूल में, 2008-10 ये इनका बैच था, यहाँ पर इन्होंने पढ़ाई करी है। शांतनु सेन है, ये PhD स्टूडेंट हैं, कहाँ पर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोकराझार, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स कोकराझार, है ना। 12-14 के ये आपके अलमनाई रहे हैं। रूपम नाथ भी हैं जो एंटरप्रेन्योर हैं, ये भी सेम 2012 से 14 बैच के यहाँ पर पास आउट रहे हैं, तो अच्छे खासे अलमनाई हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो गौरव बानिक है असिस्टेंट टीचर टी असम, सनातन पॉल एंड कंज्यूमर असिस्टेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सोबिना यस्मिन नसरीन सुल्तान PGT 2013-15 बैच के ये रहे। फैसिलिटीज की बात करी जाए तो भाई यहाँ पर लाइब्रेरी फैसिलिटीज भी है। लाइब्रेरी फैसिलिटी के अलावा यहाँ पर बहुत कुछ मिल जाता है। अब लाइब्रेरी में अब क्या है, बुक्स इतनी हैं, ये रखने का तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन ठीक है लिख दिया है आपको यहाँ पर। इसके अलावा गेम्स एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटी है भाई, सेंटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी है, हॉस्टल फैसिलिटी है। हॉस्टल फैसिलिटी में भाई सारी वही अवेलेबिलिटी जो रहती है वही। रिव्यूज़ की अगर बात करी जाए तो बच्चों ने अलग अलग रिव्यूज़ यहाँ पे दिए हुए हैं जो बच्चे यहाँ से पढ़ चुके हैं, जैसे सजित कार्की का यहाँ पर माई कैंपस लाइव करके ये इन्होंने दिया हुआ है। और अगर रेटिंग्स की बात करें तो कॉलेज के लिए 7/10 यहाँ पर रेटिंग दी हुई है इन्होंने, 9/10 कोर्सेज के लिए रेटिंग दी है, 8/10 इंटर्नशिप के लिए दी है, 6/10 कैंपस लाइफ के लिए दी हुई है, ठीक है। अरुण दीतल जो है इन्होंने 7/10 कॉलेज के लिए, 8/10 कोर्स के लिए, 9/10 कैंपस लाइफ के लिए यहाँ पर इन्होंने रिव्यू दिया हुआ है, रेटिंग्स दी हुई है। तो इसी के साथ भाई असम यूनिवर्सिटी की पूरी जानकारी हमने डिस्कस कर ली, पूरा ओवरव्यू, वहां की शुरू की जानकारी, कब एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, कैसे हुआ, क्या क्या कोर्स ऑफर करते हैं, सारी फीस स्ट्रक्चर हो गई, स्कॉलरशिप हो गई, फैसिलिटीज हो गई भाई, प्लेसमेंट हो गई, हर एक चीज तो हो गई। अब बचा क्या है, अगर ऐसा कुछ बचा है तो कमेंट करके बताइए, और बाकी करना क्या है, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर जरूर करिए, और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि आपको CUET की हर छोटी बड़ी जानकारी यहीं इसी चैनल पर मिले। तो अगले यूनिवर्सिटी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.